नंदलाल करुणा सागर दीनदयाल। आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम केशव माधव जय गोपाल केशव माधव जय गोपाल। आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। आओ गोपाल आओ गोपाल आओ गोपाल आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। आओ गोपाल आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। आओ गोपाल करुणा सागर दीनदयाल करुणा सागर दीनदयाल। श्री गोविंद गोपाल भगवान की शरणागत वत्सल भगवान। हरिशरणम। बोलिए श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहार लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दयासन भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोश प्रचंड धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमय सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में
मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में रोज भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को भी यथायोग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण पूर्व प्रसंग में शंखचूड़ का वध हुआ। राहु ने आकर शंखचूड़ के वध की गाथा सुनाई और भगवान श्री कृष्ण ने जो शंखचूड़ गोप कन्याओं का, गोप किशोरियों का हरण करके ले जा रहा था, उसको पकड़कर एक घूंसे में ही दाहिने हाथ से एक घूंसा रखा, बाएं हाथ से, और उसकी जो मणि थी ना, शंख के आकार की, जो सतत ज्योतिर्मयी मणि थी, उसको निकाल लिया और उसको स्वच्छ करके अपने बड़े भाई दाऊ जी का श्रृंगार किया बिठाकर। शंखचूड़ का इस तरह उद्धार हुआ। भगवान की मधुर मधुर लीलाएं इन ब्रजवासियों के हृदय को आनंदित कर देती हैं और भगवान श्री कृष्ण तो आनंद घन कहे गए हैं, आनंद सिंधु हैं। वो तो लीलाओं में परमानंद का दान करने, प्रेम का दान करने ही आए हैं। भगवान के प्रागट्य की ये जो ब्रज की लीलाएं हैं, ये भगवान के परमानंद दान करने के लिए ही हैं। शेष अवतार काल में भगवान ने कहीं भी इस आनंद प्रेम का इस तरह दान नहीं किया है। जो प्रागट्य से 9 वर्ष की अवस्था तक भगवान ने, 9 वर्ष कहीं 11 वर्ष, आगे प्रसंग है श्री जी की सखियों का। सुदेवी जी सुनाती हैं, उनके हृदय का भाव ये है कि श्याम सुंदर ने रास पूर्णिमा के दिन उन भगवान शशांक शेखर को बड़े आग्रह से गोपेश्वर बनाकर वृंदावन में बसा लिया। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। और ये देवदेव महादेव तब से समस्त ब्रजवासियों के परमादरणीय हो गए। क्यों? हमारे श्याम सुंदर ने, नीलमणि ने बड़े आग्रह से इनको बसाया है और इसी रूप में बसा लिया। अब जाकर इन गोपेश्वर महादेव से कोई कुछ पूछे ब्रजवासी, तो सुदेवी जी सोचती हैं इनको कितना भी संकोच हो पर बतलाना तो इनको पड़ेगा ही। क्यों? ये तो सर्वज्ञ हैं। हमारे श्याम सुंदर ने इनको बड़े प्रेम आदर से पधराया है हमारे वृंदावन में। नहीं तो यहाँ तो देवता भी जब तक योग माया का संकेत न हो आकाश में भी नहीं आ सकता। असुरों की योग कोई दुष्प्रभाव दुर्भाव की कौन कहे। पर पूछने ही लगेंगे तो फिर तो बड़े आदर से सुना देने वाली भी है।
प्रदोष काल था। ये तो भगवान शिव का शाम को सूर्यास्त के बाद से जो समय होता है 2.25 घंटे का, वो प्रदोष काल होता है। जल्दी जल्दी चली किधर? गोपेश्वर महादेव की ओर। प्रदोष काल है तो अपने इन गोपेश्वर का पूजन करूं और फिर इन भगवान आशुतोष का वात्सल्य प्राप्त हो जाए, इसके लिए प्रयत्न भी कितना करना पड़ता है। नाम ही आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और वृंदावन में इनका श्री विग्रह तो केवल कहने को है जी, ये तो सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर के अतिशय प्यारे हैं। जब प्रार्थना करो तो ये गंगाधर, चंद्रमौली, त्रिलोचन, नीलकंठ, भुजंग भूषण, विभूति से भव्य कर्पूर गौर, ये तो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। सुदेवी जी कहती हैं, प्रदोष काल में मैं नित्य पूजन करती इनका गोपेश्वर पर, और मैंने इनसे वरदान मांगा, श्यामा श्याम की युगल चरणों में मेरी अनुरक्ति निरंतर बढ़ती रहे। सुदेवी जी ने मांगा है ये वरदान। तो ये तो प्रणत पाल हैं भगवान शिव। कोई प्रणत आ जाए तो उसका ऐसा पालन करते हैं कि उससे सुन तो पाते नहीं है ज़्यादा, तुरंत एवमस्तु कह दिया। पर साथ ही एवमस्तु तो कहा कि ठीक है, तुम्हारी श्यामा श्याम के चरणों में नित्य प्रीति बढ़ती रहेगी, पर थोड़ा मुस्कुरा के मुझसे पूछ बैठे। क्या पूछे? हे सुदेवी, हे वत्से, अपनी स्वामिनी की प्रमुख सखियों का परिचय तो बता दे मुझे। अब तो मैं गोपी रूप से वृंदावन में ही रहता हूँ, तो उन स्वामिनी जी की प्रमुख सखियों का परिचय तो मुझे प्राप्त होना ही चाहिए। तो उनका परिचय सुना दे। भूदेवी जी ने जब देखा ऐसा सुंदर प्रश्न, धरती पर मस्तक रखकर उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, अपनी स्वामिनी जी को तो मैं कभी समझ ही नहीं सकी। आपसे एक बात कहूँ, रहस्य की बात है, हमारे ये जो श्यामा श्याम हैं, ये परस्पर ना बदलते ही रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। कभी एक गौर बन जाता है, कभी दूसरा गौर बन जाता है। अरे कौन इन कीर्ति कुमारी और कौन इन नंदनंदन, कौन है कुछ भी नहीं पता पड़ती हमें भी। तो भगवान शिव तो योगेश्वर है। हंसकर बोले, वे दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व इन दोनों रूपों में उल्लसित होता है। क्योंकि एक रसराज दिखता है तो दूसरी महाभावा दिखती है, तो रसराज और महाभाव अलग नहीं होते। और ये जो लीलाएं करते हैं माधुर्य की, ये तो इनका लीला विलास है। तू सुदेवी, तू तो देखती है कि मैं अर्धनारीश्वर हूं, पर क्या है, तुम्हारे श्यामा श्याम को ना, उन रसराज को एक ही देह में दो युग्म स्वीकार नहीं होते, इसलिए ये दो रूप में आते। मैं तो एक ही देह में दोनों प्रकट होके रहता हूँ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। ऐसा मानो मुझे तो एक ही देह में दो रहने में आपत्ति नहीं, पर इनको अलग अलग रहना है, क्योंकि इनको मधुर मधुर लीलाएं करनी है। अब तू इनकी बात छोड़ दे, चल अपनी स्वामिनी जी की प्रमुख सखियों का मुझे परिचय दे दे आज तो। इतनी बात सुनकर भगवान शिव के मुख से वो सुदेवी जी तो कुछ क्षण के लिए बिल्कुल मूक रह गई। आवाज नहीं निकली। सोचती हैं आज मैं सचमुच भगवान
ये जो जटाजूट वाले अर्धांग में जो अम्बा का दर्शन कर रही थी, वो वात्सल्यमयी भगवती पार्वती तो हम सब बालिकाओं पर सदा ही बड़ी दया रखती हैं, बड़ी अनुकूल रहती हैं। माता गौरी जो प्रकट थी ना, उनकी उपस्थिति में ही ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, इनको साहस नहीं होता था। पर क्या करें, अब संक्षेप में सखियों का परिचय सुनाया। अरे भगवान शिव पूछ रहे हैं, और शिव क्या पूछ रहे हैं, वो तो सदाशिव हैं, सांब सदाशिव। सांब का अर्थ ही है अम्बा के साथ भगवान शिव, ये अर्थ होता है सांब सदाशिव। वो तो सदाशिव हैं पर अम्बा सहित सांब हो गए। अच्छा, अब जैसे अष्टदल कमल होता है, 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही उन स्वामिनी जी की प्रमुख 8 सखियाँ हैं। और श्री श्यामा श्याम जब रास के मध्य कर्णिका में होते हैं तो जो प्रधान सखियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, उनका भी स्थान बिल्कुल सुनिश्चित होता है। और कहीं इन्होंने उत्तर मुख कर लिया श्यामा श्याम ने, तो ये भी अंदर की तरफ हो जाती हैं। अच्छा, अगर उत्तर मुँह है तो श्री वृषभानुनंदिनी के पश्चिम में बाएं हाथ पर पास में उन्हीं के समान वर्ण है, ललिता सखी रहती है। और दाहिनी ओर पीला वस्त्र धारण करके थोड़ा श्याम वर्ण लेके धानी रंग का वस्त्र धारण करती हैं धन्या। ईशान में हरिप्रिया हैं, रंग देवी, बड़ी उनके वस्त्रमों में बड़ी चित्रकारी होती है। पूर्व दिशा में थोड़ा स्वामिनी जी की तरह कुछ केसरिया परिधान पहन के, वो जो कालिंदी की दूसरी मूर्ति है विशाखा, और श्याम सुंदर के पास उनके दाहिनी ओर मतलब थोड़ा दक्षिण पीठ भाग में पद्मा। नैत्य कोण में जाएं तो अनंग मंजरी। अच्छा, बहुत से ग्रंथों में इनके नामों के क्रम में बहुत अंतर है, नामों में भी कहीं कहीं भेद है कुछ। अच्छा, भगवान शिव तो हंस गए कि ये इस तरह से बताती है। कहते हैं सुदेवी तू तो अपनी बात कहना भूल ही गई, या तू अपनी भी तो जगह बताएगी। तो 8 पंखुड़ियों को ढका हुआ, जो ढके हुए थोड़े जो कमल के पत्ते होते हैं, कहती हैं कि उसमें मेरा निवास रहता है। और इसमें ज़्यादातर उन कीर्ति कुमारी की अंतरंगा सखी हैं, पर उनके ऊपर जो आवरण है उसमें प्रधान है चंद्रावली। और ये चंद्रावली जितनी बातें करती हैं श्याम सुंदर की, तो उतनी ही प्रेम पात्र हैं। और चंद्रावली भी उन वृषभानुनंदिनी की बड़ी चचेरी बहन है, तो इसलिए स्वयं किशोरी जी भी उनका सम्मान करती हैं। और जब किशोरी जी हमारी स्वामिनी जी सम्मान करेंगी तो हमें तो वही करना है जो वो करेंगी। चंद्रावली जी, मैसूदेवी, तुंग विद्या और चित्रा उत्तर में, माधवी, रूपमंजरी, भद्रा, चंपकलता पूर्व में, चंद्रा, चित्ररेखा, मदन सुंदरी, मधुमती दक्षिण दिशा में, इंदुलेखा, चंद्रलेखा, चंद्रावती, कृष्णप्रिया पश्चिम में रहती हैं। तो इस तरह से 8 और 8 16 हो गई।
और उनके पीछे ऐसे बढ़ती चली जाती हैं, 34, 32 या 8-8 सखियां बढ़ती चलती हैं। तो 4 पदों में, 6 पदों में ये 4-4 सखियां बढ़ती हैं, मानो ऐसे रास में घेरी रहती हैं। भगवान पशुपतिनाथ बोले बस बस इतना ही विस्तार बहुत है, इससे ज़्यादा मैं समझ नहीं पाऊंगा। न मना करते तो सुनाती ही चली जाती और जानती हैं कि मेरी स्वामिनी जी की सखियों की संख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। और ये जो हमारे रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं, ये तो सबको अपना लेते हैं। और हमारी स्वामिनी जी तो केवल कृपामयी हैं, इनको अस्वीकार करना आता ही नहीं। अब कोई यूथेश्वरी हो या किंकिरी हो, उनकी सखी मंडल में कोई प्रधान सखी हो या किसी की दासी हो, कोई भी किसी को ले आवे, या कोई सखी भाव से स्वयं सीधे इन्हीं को पुकार बैठे, तो ये स्वामिनी जी वृषभानुनंदिनी चाहती हैं कि ये जो मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण है, बिना विलंब किए उसको अपनापन प्रदान करें। बोलिए श्री जुगल सरकार की। तो सुदेवी जी कहती हैं कि भगवान त्रिपुरारी ने ये कहकर मुझे उस दिन विदा किया कि तुम सबको श्री राधा की सेवा प्राप्त हुई, ये तुम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। सुदेवी कहती हैं हम सेवा कर कहाँ पाती हैं, हमारी स्वामिनी तो चाहती हैं कि श्याम सुंदर हम सबको ही प्रधान मानकर अपनी सन्निधि, अपना प्रेम प्रदान करते रहें। ये जो आह्लादिनी हैं, इनको तो बस इतना ही समझ में आता है, हम सबका परम सुख, परम सौभाग्य उन नंदनंदन के साथ ही देखते रहना चाहती हैं। अच्छा, कहीं संगीत है, कहीं बाजा है, कहीं हास्य विनोद है, कहीं दामूल का दान है, कोई जल आता है, कोई निकुंज का श्रृंगार करता है, छोटी बड़ी सेवाएं हैं, किसी से किसी को स्पर्धा नहीं रहती। अष्ट सखियों में किसी की भी कभी भी सेवा कर सकूं, सुदेवी जी को अपना सौभाग्य मालूम पड़ता है। वैसे ललिता सखी तो इनको छोटी बहन के समान स्नेह देती हैं, और ललिता सखी छोटी बहन के समान सुदेवी जी को स्नेह देती हैं, तो स्वामिनी जी की कुछ न कुछ सेवा इनको सहज ही सुलभ हो जाती है, इनके पास सेवा करने का अवसर आ जाता है। तो ऐसे भगवान शिव ने, जो गोपेश्वर रूप से विराजमान हैं श्रीधाम वृंदावन में, सुदेवी जी ने, वो बड़े वात्सल्य में प्रभु हैं, उनसे पहले तो वरदान मांग लिया कि हमारे श्यामा श्याम के चरणों में हमारे निरंतर प्रीति हो। और जब भगवान शिव ने सहज ही उनको वरदान दे दिया, फिर परिचय पूछ लिया अपनी स्वामिनी जी की सखियों का परिचय दो। सुदेवी जी ने भगवान गोपेश्वर नाथ को सब सखियों का परिचय सुनाया। इन ब्रजवासियों को पूर्णतः पता चल गया ये शिव जी सर्वज्ञ हैं, हमारे श्याम सुंदर के बड़े प्यारे हैं, और उन्हीं के बड़े आदर से, बड़े अनुरोध से गोपेश्वर रूप से सदा सर्वदा के लिए श्रीधाम वृंदावन में पधार गए, विराजमान हो गए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। ऐसा पर महाराज की लीला जब पूर्ण हो जाती है तो अक्रूर जी के ब्रज में आगमन का जो प्रसंग है वो ज़्यादा दूर नहीं रहता। शंखचूड़ को मरवा दिया और उसकी मणि से श्री राम का श्रृंगार हुआ पूर्व प्रसंग में नंदनंदन के हाथों। और आगे का प्रसंग, जब राहु ग्रह आ गया तो मंगल कितनी दूर है। देखो, सब देवता आते हैं, अपने हृदय का भाव प्रकट करते हैं, यहाँ तक कि देवियाँ आती हैं, अपने हृदय का भाव प्रकट करती हैं। ऐसे ही इन्हीं क्रमों में ये ग्रह भी तो दैत्य हैं, कोई देवता हैं, कोई दैत्य हैं, ये भी आते हैं। और जो झांकी पाते हैं ब्रज वृंदावन में, उससे हृदय से इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने अभिभूत रहते हैं वहाँ आकर कि उनकी वाणी, जो हृदय की वाणी है, वो रुकती नहीं। अच्छा, मंगल आए, मंगल देव, मंगल ग्रह आए ब्रज वृंदावन के आकाश में। अच्छा, विचार करते हैं
ये भगवती जो पृथ्वी देवी है, मानो भूदेवी, इनके 3 ही पुत्र हैं। एक तो धर्म इनके पुत्र है, एक मैं इनका पुत्र हूँ, और नरक भी इन्हीं का पुत्र है। अच्छा, वराह पुराण में बोली शिवराह भगवान की जय। वराह पुराण में भगवान वराह ने इन पृथ्वी देवी का उद्धार किया था, जिनको हिरण्याक्ष ने रसातल तक ले जाकर छिपा के रखा था। और वहाँ पर वराह भगवान ने, क्योंकि उनकी सुरक्षा की पृथ्वी देवी की उनको स्थान दिया, उनके स्वामी होने के पद को भी स्वीकार किया। तो ये 3 पुत्र हैं, धर्म, मंगल और नरक। और भूमि पर ही तो मनुष्य धर्म का आश्रय ले ले तो स्वर्ग का भी सुख मिले और वैकुंठ का भी सुख प्राप्त कर लेता है, और अधम पथ पर चले तो नरक जाएगा, उसकी दुर्गति होगी, कष्ट भोगेगा, बाधाएं आएंगी, अरिष्ट आवेंगे उसके भाग्य में। अब मंगल तो ग्रह रूप से मंगल है, पर थोड़ा क्रूर ग्रह होने के कारण अरिष्ट भी होता है, हानिकारक भी होता है। तो ये मंगल ग्रह किसका किसका अधिष्ठाता है जी? एक तो युद्ध का अधिष्ठाता होता है, युद्ध का स्वामी। इन लोगों को स्थान मिलता है ना, जैसे गणेश जी को स्थान मिला, सब विघ्नों को दूर करो, आपकी प्रधान पूजा होगी, आगे रहो। तो एक तो युद्ध के अधिष्ठाता, दूसरे संघर्ष के। मंगल के कारण जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाता है। शक्ति के भी अधिष्ठाता हैं, शक्ति भी प्राप्त होती है, गर्मी भी है, अग्नि के, रक्त के, सबके अधिष्ठाता है। कोई सोचे कि हम शक्ति भी न रहे और हम संघर्ष भी न करें तो मंगल की आशा रहे जीवन में, तो ये ठीक नहीं है। संघर्ष और शक्ति दोनों बना रहना चाहिए। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इनको जो अपनी लालिमा थी ना, वो वर्ण मंगल को दिया। और जो मंगल ग्रह है ये रजोगुण का स्वरूप है, और पृथ्वी भी तो रजोमयी माता है, तो वो पृथ्वी ही इनकी भक्ति है भाई। किसी व्यक्ति को जो भूमि की प्राप्ति होती है वो मंगल की प्रसन्नता से ही प्राप्त होती है। फिर वो पृथ्वी देवी धर्म की भी तो माता है, और धर्म में तो सत्व गुण है। तो पृथ्वी के 3 पुत्र, धर्म, मंगल और नरक। तो धर्म सत्वगुण से है, मंगल रजोगुण से है, और नरक तमोगुण से प्राप्त होता है। तो धर्म भी माता पृथ्वी के वात्सल्य से ही पुष्ट होता है। धर्म का रूप क्या है? वृषभ, बैल का स्वरूप है। वो जिस पर अनुकूल हैं, जिसके साथ हैं। तो सृष्टि के जितने संघर्ष है ना, धर्म जिसके साथ है, मंगल उसके साथ है। जिसके साथ धर्म है उसको विजय की माला, वरमाला मिल जाती है। भगवान श्री हरि तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उन भगवान नारायण की जो छाया है वही तो प्रकृति में सतरजतम, ये 3 गुणों का रूप बनाती है। भगवान वराह ने, तो इनके पिता कौन है? भगवान वराह, धर्म के, मंगल के और नरक के। कृष्णावतार में भगवान ने भौमासुर को मारना था, सत्यभामा जी को ले गए, क्योंकि भौमासुर भी पृथ्वी के अंश से प्रकट है और सत्यभामा भी पृथ्वी के अंश से प्रकट है। कहीं भौमासुर का वध करने पे पृथ्वी देवी, प्रभु ने सोचा हमें कोई श्राप न दे दें, पहले ही अपने गरुड़ के ऊपर सत्यभामा जी को ले चलो साथ में, तो पक्ष मजबूत रहेगा। ऐसे भगवान चतुर्चूड़ामणि। अच्छा, तो भगवान वराह ने इनका रसातल से उद्धार किया। भगवान वराह यज्ञ मूर्ति हैं,
उनके स्पर्श से ही ये नरकासुर की भी उत्पत्ति हो गई। और नरक तो प्राणी पाता है देह त्याग के बाद, उससे पहले तो नरक मिलता नहीं। हाँ, जब तक जीवन रहता है उसका जो पूर्व कर्म है, अपकर्म है, अरिष्ट है, वो सब उसको कलेश देने आते हैं जीवन भर। जो अरिष्ट होता है वो भी वृषभ का ही रूप होता है, बैल की तरह। धर्म तो शांत रहता है ना बैल के रूप में। जो अरिष्ट होता है हमारे जीवन का, ये काला है, बड़ा उग्र होता है बैल के रूप में। और धर्म तो देवता है, अरिष्ट जो है वो असुर है। और कलयुग का ये जो कलिकाल है ना, काल, इसका साक्षात रूप है कंस। उसने इस अरिष्ट को अपना सेवक बना लिया है। ये मंगल ग्रह को पता है। मरने के बाद नरक और नरक जैसे कष्ट जीवन में जीते जी हों तो उसका नाम अरिष्ट। और ये अरिष्ट हो गया है कंस का सेवक। देवता भी इतने त्रस्त रहते हैं इससे, क्योंकि अरिष्ट जहाँ पहुँचेगा भाई, अनिष्ट की तो वहाँ आशंका भरपूर रहेगी। मंगल भले ही क्रूर ग्रह है, अरिष्ट भी होता है, किंतु फिर भी ये तो देव है ना, इसकी गिनती देवों में है। और भगवती धरा का पुत्र है। और जो इनसे बड़े भाई हैं धर्म, उनका अनुगामी है मंगल। नरक का अनुगामी नहीं है, बड़े भाई का अनुगामी है। और जो धर्म के आश्रित हैं उनके लिए अनुकूल रहता है। अरिष्ट जो है वो असुर है तो पृथ्वी का पुत्र, पर बन गया कंस का सेवक। तो क्या अपनाता है ये अरिष्ट? केवल ध्वंस, इसको विध्वंस करना आता है, विस्फोट, आतंक, आशंका, विध्वंस करना, यही सब इसके स्वभाव में है। पर कुछ भी है तो ये अरिष्ट मेरा छोटा भाई ही। नरक भी छोटा भाई है। और मैं इन दोनों को, चाहे नरक हो चाहे अरिष्ट हो, मैं इन दोनों को अपना प्रेम देता हूँ, अपना समर्थन देता हूँ, अपनी शक्ति भी देता हूँ। और इन दोनों को विजय भी मैं ही दिलाता हूँ, क्योंकि मैं मंगल ग्रह हूँ। पर कितना मंगल सोचता, भैया मेरी भी तो सीमा है। अगर ये कभी मेरी माँ को ही कष्ट पहुँचाने पे उतर आवे, मेरी माँ पृथ्वी को ही अगर ये कष्ट पहुँचावे, या साक्षात श्री हरि नारायण के ही प्रतिकूल हो जाएं, तो इनके साथ मंगल देवता सोचते हैं कि मैं इनकी तरह कुपुत्र तो नहीं बन सकता। पहली बात, तब मुझे पिता के पक्ष में रहना पड़ता है। अब तब मुझे क्रोध आता है, और जब मुझे क्रोध आता है मंगल कहता है मैं मृत्यु बनकर उतरता हूँ। और फिर तो मिटाकर ही मानता हूँ। क्यों? एक तो मेरी माँ को कष्ट पहुँचाता है और पिता का विरोधी बनता है, तो समाप्त करो इनको। पर मुझे कहाँ मिटाना है? क्यों? इस समय तो वो परम पुरुषोत्तम पृथ्वी पर अवतार धारण किए हुए हैं परम पुरुष के रूप में। तो मुझे क्यों मिटाना है इस समय? ऐसे तो मैं ही मिटाता हूँ, आगे भी मिटाता रहूँगा सबको अपने क्रोध से। पर इस समय तो पृथ्वी का भार, पृथ्वी के दुख के भार को हरण करने परम पुरुष पृथ्वी पर पधारे हैं। इन्होंने एक ओर से अपने चरणों के आश्रितों के लिए और अपने सुंदर चरित्रों के चिंतकों के लिए अघासुर मारा, पूतना मारी, धेनुकासुर मारे, अन्यान्य को मिटा दिया, शुरू कर दिया मिटाना। अब ये अरिष्ट आया है तो ये भी मरेगा, ये भी पिता के हाथों मरेगा। मुर का बंधन। चलो नरक को भी देख लेंगे, उसका क्या उपाय करते हैं। क्योंकि मेरे परम पिता का जो अवतरण है पृथ्वी पर, किसी को शेष नहीं रहने देगा, अधर्म को, सब मरेंगे। तो इस समय मुझे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद देख लेंगे। क्यों? मंगल सोचता है मैं तो इन नंदनंदन के जन्मांक में 9वें स्थान में ऊंचा हूँ और केतु के साथ हूँ, ये तो इनका अनुग्रह है मेरे ऊपर। और फिर हमारी उपस्थिति इनके जन्मांक में क्या करेगी? ये तो हमें स्थान दे के सम्मान देते हैं। जैसे राहु कहता था मैं 3रे स्थान में हूँ पर बृहस्पति के साथ हूँ, मंगल कहता है मैं 9वें स्थान में हूँ केतु के साथ हूँ।
9वें स्थान में मंगल क्या करेगा? इन नंदनंदन के लिए क्या करेगा? जैसे राहु कहता था मैं तीसरे में बृहस्पति के साथ हूँ, जो इनका स्मरण करेगा उनको मोक्ष दे दूंगा, जिसको ये अपनाएंगे उसकी सुरक्षा करूंगा, इनके जितने शत्रु हैं उनको मार डालूंगा। मंगल सोचता है जो इनके स्वजन हैं, जो इनके सेवक हैं, जो इनका स्मरण करने वाले हैं, इनकी ओर कभी भी कोई कुदृष्टि उठावेगा ना तो मैं उसको समाप्त करके रहूंगा। पर तब भी मंगल सौभाग्यशाली रहेगा, उस जीव का परम मंगल ही होगा, वो मोक्ष पाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, विरोधी को भी बंधन से मुक्त कर ही देते हैं। किसी को भी मारेंगे तो जाएगा वो, किसी को भी जिसके भी प्राण लेंगे जाएगा वो, वही मोक्ष ही पाएगा। पर बात यह है कि कंस लगभग हताश हो गया था। और उस कंस के सब उसकी जो कूटनीति थी, या यूं कहें जो उसके कूट प्रयास थे, प्रयत्न थे, सब विफल हो गए थे, हो रहे थे। और सांची बात तो ये है भाई, ब्रज में जाकर कोई असुर बना नहीं रह सकता। असुर जाते तो हैं अपने आसुरी स्वभाव को लेकर, पर आसुरी स्वभाव लेके ब्रज से कोई लौटता नहीं है। कारण है कि ब्रजधरा ऐसी महिमावान है कि असुर जाते तो हैं पर असुर बन के नहीं रह पाते वहां। जैसे रावण ने निश्चित किया, भगवान श्री राम जानकी दंडक वन में विराजमान थे, रावण ने निश्चित किया, मोहरा बनाया मारीच को, तू मृग बन जा, मुझे उनकी स्त्री का हरण करना है। पर यहाँ भगवान श्री राम पहले योजना बना लिए। श्री लखनलाल जी महाराज वन में पुष्प फल लेने गए और प्रभु ने हृदय खोल कर बात कर ली कि भाई तुमको तो पता ही, प्रतिज्ञा करके बैठा हूँ, निश्चरहीन करहूँ मैं, सारी पृथ्वी मुझे राक्षसों से रहित करनी है, तो कुछ काल अब आप अग्नि में निवास करो। तो इन राक्षसों का संहार हो जाए, मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी होगी तो आपको प्रसन्नता होगी। तो जानकी माता की छाया को रावण ले गया, तो क्या श्री जानकी माता को ले जा सकता था रावण? नहीं। भगवान ने पहले कह दिया श्री जानकी माता से कि हे जानकी, अगर आप सीधे ही चली जाएंगी तो एक तो रावण आपका स्पर्श कर पाएगा नहीं, और अगर कहीं आप अपनी इच्छा से भी लंका पहुंच गई, इसलिए कि सारे राक्षस मारे जाएं, कम से कम मेरे स्वामी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, तो आपके लंका जाने के बाद किसी राक्षस के पास कोई राक्षसी स्वभाव बचेगा ही नहीं, तो मैं वध किसका करूंगा? बोलिए श्री जानकी मैया की जय। ऐसा जहां उनकी उपस्थिति है वहां आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव, क्रूरता बचेगी नहीं, तो वध किसका होगा? फिर तो कोई वध ही नहीं होगा, प्रतिज्ञा ऐसी की ऐसी धरी रह जाएगी। तो कृपा करके आप अपनी छाया को ले भेजो, आप तो अग्नि में निवास करो, छाया को भेजो। जानकी मैया अग्नि तत्वों में भी क्यों जावें? नहीं, आपके साथ जो नित्य साथ रहती है अग्नि, रोज की, आप गृहस्थ हैं, रोज ही अग्नि रहती है हमारे साथ,
उसी में प्रवेश करो, हाँ उसी में प्रवेश करो, साथ ही रहो, पर अग्नि में रहो। अब तो छाया कहने का भाव है, छाया गई लंका, जानकी माता की उन भूमिजा कन्या की छाया लंका में गई। तब तो थोड़े असुर बने रहे सब, पर रावण भी ले गया, तो ले जाने के पहले भी मनमहु चरण बंदी सुख माना। रावण भी रावण ही था, पहचानने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगा कि भाई ये तो पराशक्ति हैं, जगत जननी जगदम्बा है, प्रणाम करो इनके चरणों में। मन ही मन, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तो उसने क्रूरता दुष्टता प्रकट करी, नीति भी प्रकट करी, प्रेम भी दिखाया, भय भी दिखाया, दुष्टता भी दिखाई, सब दिखाया। पर मनमह, वो स्वामी जी कहे रामचरितमानस में, मनमह चरण बंद सुख माना। चरणों की वंदना मन में करके सुख पाया, बहुत सुख पाया रावण। तो यहाँ मंगल ग्रह को लगता है। अच्छा, कंस हताश है तो क्या? हताश तो है ही, बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है वो क्योंकि उसकी कोई कूटनीति, कोई कूट प्रयास सफल होते ही नहीं, सब विफल। कोई ब्रज जाते हैं राक्षस असुर, तो कोई असुर बना ही नहीं रहता, सबका स्वभाव ही बदल जाता है। ये बात कंस नहीं समझ पाता है, बड़ी सीधी सी बात है। परमात्मा के सन्मुख जाकर किसकी दुष्टता बचेगी हृदय में? किसी का छल कपट रह नहीं सकता। कोई कितनी भी माया दिखावे, अपना प्रभाव दिखावे, वो उन पुरुषोत्तम का प्रभाव है। वहाँ छल कपट धूर्त फरेब ये सब नहीं चलता, धोखाधड़ी। कल शंखचूड़ उड़ रहा था, भाग रहा था, पर सोचता था ना, अरे मैं इन गोप कन्याओं का हरण करके भाग रहा हूँ, आज मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ आकाश में? अरे मायापति के आगे तू माया करेगा। शंखचूड़ सोचता था कि मेरे पास तो माया से अदृश्य रहने की शक्ति है, वो शक्ति का भी लोप हो गया, ये तो मुझे दौड़ाता है, मार डालेगा, काल की तरह आता है। उसके अदृश्य रहने की शक्ति भी गायब हो गई। रावण की कोई माया भगवान राम पर नहीं चली, मेघनाथ की कोई माया प्रभु राम पर नहीं चली। क्यों? मायापति है। वहां क्या खेल रहा है तू माया से? जैसे गरुड़ को कोई सपेलों से डरावे, छोटे छोटे केंचुए जैसे सांप के बच्चे हों, उससे गरुड़ डरेंगे? अरे गरुड़ तो चाहे तो इस कालिया को भी खाने वाले थे, ऐसे बड़े बड़े भयंकर महाविषधरों को खा लेते हैं। ये तो गरुड़ हैं, भगवान की महिमा की बात थोड़ी, ये तो गरुड़ है। पर प्रधान पार्षद है हनुमान जी महाराज की तरह, गरुड़ जी महाराज भी। पर मंगल सोचता है ये सीधी सी बात कंस को समझ क्यों नहीं आती कि अरे तू किसी भी राक्षस को, असुर को ब्रज में भेजेगा तो असुर नहीं बना रहेगा। फिर वो जब तक तेरे पास है दुनिया में है वो असुर है, ब्रज में जाने के बाद वो असुर नहीं रह सकता। पर क्या करे, वो व्याकुल है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दुष्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, प्रणाम। राधे राधे।